हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। फिर से आपका एक बार जेके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम चलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसके पहले मैं आपको इसके नियम यानी कि रूल सिखा चुका हूँ। आज हम चलेंगे सवाल की तरफ, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन। अब चलिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे 368/437 का सरलतम रूप क्या है। आप इसको ये ठीक है, आप जो भी समझ रहे हैं कि सरलतम, कुछ मेरे दोस्त ये भी समझ रहे होंगे कि सरलतम रूप है यानी कि आप उसको सरल कर देंगे किसी संख्या से, वो तो ठीक है। लेकिन आपको एक बात और समझना होगा कि इसका महत्तम निकालना है। तो यानी कि जो ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि उसका महत्तम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 437 जो है वो बड़ी संख्या है, तो 400 कितना है, 437। अभी क्या है, 368 जो है आपकी छोटी संख्या है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, ये महत्तम एक बार हम ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 368 आपका हो गया। अब क्या होगा, 17 में से 8 गया, 9 हो गया आपका, ये कितना हुआ, 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए 368, अब कितनी बार जाएगा, मान लीजिए कि इसको हम एक बार ही ले जाते हैं, ठीक है, एक बार या नहीं तो 5 बार। 5 9 45 आपका ये हो गया, 5 6 30 4 34, ठीक। 8 में से 5 गया आपका, कितना हुआ, 3 हो गया आपका। अभी कितना, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया आपका, 2 हुआ। अब क्या करेंगे, 69। अब क्या होगा, 3 त्रिके 9, 3 दूना 6, यानी कि अभी क्या होगा, एक कैंसिल आउट हो गया। तो आपका ये कितना है, 23 आया। और कुछ हमारे साथी ये भी समझ रहे होंगे कि 23 आंसर है, नहीं 23 आंसर नहीं है। आपको ये देखना है कि दोनों संख्याओं में 23 से भाग देना है और ये दोनों संख्याएं कटना भी चाहिए और ये कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको भाग देके देखते हैं, यानी 437 में 23 से भाग देंगे, ठीक। 23 से क्या करेंगे, भाग देंगे 437 में। अब क्या होगा, मान लीजिए कि एक बार, तो क्या होगा, 23 से क्या, 23 से 0 हो गया, यहाँ पे 2 7 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, 9 3 27 आपका होगा, 9 2 18 2 20, ये क्या हुआ, एक कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ कितना, जो ये 437 है, तो 437 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 19, कितना लिखेंगे, 19। अच्छा, 368 में अब 23 फिर भाग देंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ले चुके होंगे, तो मैं एरेज करता हूँ, ठीक है। 368 क्या है दोस्तों, 368 भागे 23। अब कितनी बार जाएगा, एक बार पहले जाते हैं, ठीक है। 23 आपका आ गया, कितना हुआ, 6 में 3 गया, 3 1 यहाँ पे 8, ठीक है। 6 3 18 6 2 12, 6 बार जाएगा, 6 3 18 6 2 12 13, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो गया, ये आपका ये 16 आ गया, कितना, 16/19, यानी कि आपका ये आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। 84 126 140 एक कॉमा लगा है, ठीक है। का महत्तम समापवर्तक कितना है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी इसमें, इन तीनों में से जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी सबसे छोटी संख्या से, उसमें हम क्या करेंगे, उसका महत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें 126 यानी कि 126 की अपेक्षा ये बड़ा है, यानी कि 140 इससे बड़ा है 126 से, और 84 तो सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 140 में से 84 से हम 140 में क्या महत्तम निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, 84। 10 में से 6 गया, 4 गया, 6 आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ 8, यहाँ 13 हुआ, तो 13 में से 8 गया, 5 आपके क्या हो गया, 56 हुआ, यानी कि 84 हम यहाँ पे। अब 56 भी एक बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार ही जाएगा।
तो क्या हो गया 56 एक क्या 56, एक बार हमने ले गए तो कितना हो गया 6 में 14 में से 6 गया आपको कितना हुआ 8। अब यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 5 गया 2, ठीक है। 56 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 28 गुना के 2 8 16 आपका हो गया, 28 गुना 56 वैसे भी 2 4 1 5, यानी कि इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपका ये कितना आया 28। अब ये आंसर नहीं है, अब ये आंसर नहीं है। आपको देखना ये होगा कि दो मतलब मान लीजिए कि ये इस संख्या से यदि इन संख्याएं नहीं कट रही हैं तो अब इसे क्या कर सकते हैं, इसके बटे 2 कर सकते हैं, यानी कि 28 बटे के 2। अब क्या होगा, इससे ये संख्या कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया, यानी कि आपका ये हो गया आंसर। अब ये आंसर यानी कि इसी संख्या से पूरी संख्या कट जाएंगे। 14 7 84 हो गया आपके, ठीक है। 14 126, 14 में 140 आपका, यानी ये क्या हो गया 14 जो है आपका वो ये आंसर हो गया। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 18 24 27 36 का एलसीएम लेना है, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा इसमें ये पूछा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो चलिए हम करके इसको देखते हैं फ्रेंड। 15 18 24 27 36, ठीक है। इस प्रकार से अब आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ पे लें, ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ पे लें कि वो सब संख्या लगभग कट जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटी संख्या यानी कि 3 से 3 लेंगे, तो 3 बचे 15 आपका ये हो गया, तिरछा 18 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया यहाँ पे आपका 8 हो गया, ठीक है। 3 8 24, 3 9 27 आपका हो गया, और आपका यहाँ क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। आपका कितना 3 2 6 3 क्या 3, ये क्या हो गया। अब चलिए इसको हम देख रहे हैं, फिर से इसको हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 5 तो 5 हुबहू ये हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, 8 नहीं कटेगा, 3 3 9 3 चौके 12। अब ये आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो भी सब में। तो 4 2 8 4, यानी फिर ये क्या होगा 2 से कैंसिल आउट होगा, 5 को हम उतार लेंगे, फिर 2 1 क्या 2 2 चौके 8, 3 को उतार लेंगे, 2 दूना के 4। अब इसको हम फिर से 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 2 दूना 4 3 1, यानी 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम 2 ही से 5 को उतार लिए 1 1 3 फिर 1, फिर इसको हम क्या करेंगे 3 से 5 यहाँ पे हो गया, 5 हो गया 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 से फिर कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 1, ठीक है। इस प्रकार से आपका, अच्छा अभी तो ये निकल गया एलसीएम हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि आप देखिए 3 2 बार है, 2 बार है, ठीक है, 2 3 बार है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या करेंगे 3 3 के 9 9 दूना 18 18 दूना 36 36 दूना 72 72 तियां 72 में 3 का हम गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो गया, 3 7 21 216 216 में हम क्या करेंगे 5 का हम क्या करेंगे गुणा, 5 6 के 30 आपका हो गया, 5 1 क्या 5 3 8 हो गया, 5 दूना 10। आपका टोटल कितना हो गया दोस्तों 1080। आपका ये क्या हो गया, ये गुणनखंड निकल के आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब तो इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है 14/33 कॉमा, इस प्रकार करेंगे तो ये दूसरे टाइप से निकलेगा, ठीक है। इसका भी क्या रखा है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। 14/33 कॉमा 42/55 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम इन जो हर वाली जो संख्या है इसका हम क्या लेंगे एलसीएम,
लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33 55 ठीक है 22। अब ऐसी संख्या हम ले, आप ऐसी संख्या लीजिए जो कि ये तीनों संख्याएं कट जाए, तो यानी कि सब हम 11 ले लेते हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 3 33 11 5 55 11 दूना के 22 ठीक है। अब क्या करेंगे 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। अब क्या करेंगे 5 दूना के 10 33 फिर इतना क्या 11 33 यानी कि आपका कितना हो गया 330 ठीक है। 330 है, आप इस प्रकार से कहें चाहे इस प्रकार से, बात एक ही है ठीक है। अब क्या हो गया 330। अच्छा जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या यानी क्या है वो अंश है ठीक है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो ऊपर वाली जो संख्या है ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ले जो कि उस संख्या से तीनों संख्याएं विभक्त हो जाए यानी कि विभाजित कट जाए। तो हमें संख्या लेंगे, मान लीजिए कि 7 ले लेते हैं ठीक। तो 7 दूना 14 7 संग 42 7 त्रिक 21। तो ये क्या हो जाएगा 7 हम संख्या को ले लिए। अब क्या हो गया इसका, अब आंसर क्या हो जाएगा ये 330 है तो 7 बटे के 330 यानी कि आपका ये हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि पसंद आया होगा तो आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।